जय श्री राम। परम प्रिय बंधु, इस वीडियो में बहुत छोटी चर्चा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो विश्व का एक महान संगठन है, जो भारत का राष्ट्रवादी संगठन है, उसकी एक प्रकल्प, एक विविध क्षेत्र, एक आनुषंगिक क्षेत्र जिसको भारत विकास परिषद कहा, उसकी चर्चा मैंने कहा था। यहाँ मैं एक और संगठन संस्कार भारती, इसकी चर्चा करता हूँ। यूँ संस्कार भारती एक कार्यक्रम भी होता जिसके लिए एक अलग वीडियो बनाया, कहीं दोनों में घाल-मेल ना हो, इसलिए यहाँ मैं नाम के साथ कार्यक्रम और संगठन ये दो शब्द लगाता हूँ। पहले जो मैं वीडियो रखा उसमें एक बाल सभा जैसा कार्यक्रम, उसको संस्कार भारती कार्यक्रम कहा। यहाँ मैं संस्कार भारती संगठन की बात करता हूँ। इस संस्कार भारती के जो प्रारंभकर्ता कहें, जिसको प्रवर्तक कहें, इसको प्रारंभ करने वाले महापुरुष कहें, हाल तक जिनका सानिध्य प्राप्त हुआ, मेरा सौभाग्य कि मैं उनकी जो उनका जनपद रहा, जहाँ के वे निवासी बाबा योगेंद्र, उनके आशीर्वाद को मैं कई दशकों तक अविरल रूप से प्राप्त करता रहा। उनका आशीर्वाद प्राप्त करता, गुणों की खान थे, माँ सरस्वती के वरद पुत्र थे और वे स्वयं एक विनम्र कार्यकर्ता थे, प्रचारक थे। उन्होंने इस संगठन का प्रादुर्भाव किया। संगठन जानकारी ना, आपने एक श्लोक सुना ना, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। जिसके पास साहित्य नहीं, कला नहीं, संगीत नहीं, वह पूछ और सींग के बिना एक पशु तुल्य है। ऐसा क्यों कहा होगा? तो इसका महत्व बताने के लिए कि साहित्य, संगीत, कला, ये तीनों का महत्व है। अब इसमें जो साहित्य है उसके लिए हमारे यहाँ एक अलग संगठन है, साहित्य परिषद, उसकी चर्चा का नेत्र करूंगा। यहाँ बचा कला और संगीत। तो कला और ललित कला, संगीत आदि को इस क्षेत्र में काम करने के लिए यह संगठन बना। इसके जो संगीतकार हैं, कला प्रेमी हैं, कला साधक हैं, इन सबको प्रोत्साहन देने के लिए उनका एक मंच है। यानी देश भर में कला की बात हो, संस्कृत की बात हो, संगीत की बात हो, उसको प्रोत्साहन देना, उसको विकसित करना, ये हमारे इस संगठन का उपयोग है। ऐसे कोई न कोई राष्ट्र के जो महानतम संगीतकार हैं, अभी मैं वर्तमान के इसके क्रम में थोड़ा सा ये हो रहा हूँ, लेकिन देश की महान प्रतिभाएं, चाहे कभी सुधीर फड़के हों, कभी अजय चक्रवर्ती हों, ऐसे ऐसे लोग इसके संगठन के पुरोधा, संरक्षक हुए, अध्यक्ष हुए। देश के महान संगीतकार, कला साधक, कला प्रेमी ये इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसका एक महान मंच है हर स्तर पर, अखिल भारत के स्तर पर, प्रांतीय, क्षेत्रीय होते होते जिला स्तर तक तो निश्चित रूप से यह संगठन अपना संगठन खड़ा कर चुका है। इसका काम ही है कि समाज में एक सांस्कृतिक चेतना का जागरण करना। 9 वर्ष प्रारंभ हुआ, मुझे ठीक से स्मरण है, गोरखपुर या देवरिया या बस्ती जो मेरा अपना कार्य क्षेत्र, वहाँ पर 9 वर्ष यानी पहले दिन युगादि युग यानी पहले दिन, 9 संवत्सर के पहले दिन एक भव्य समारोह करते। उस समारोह में इस संस्कार भारती का कार्यक्रम होता। तो इस रूप में केवल पर्वों उत्सवों तक नहीं, हर छोटे बड़े प्रसंग पर ये कला साधकों की टीम अपनी उपस्थिति दर्शाती है। आप महाकुंभ को लीजिए, कोई राष्ट्रीय आयोजन लीजिए, मेले लीजिए, चाहे कोई प्रसंग लीजिए, संस्कार भारती का कोई न कोई एक प्रकल्प आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। तो मैं इसको संक्षेप में कहूँ कि कला और संगीत के क्षेत्र में जो लोग भी कार्य कर रहे हैं, उनका ये एक मंच है, एक फोरम है। उनको प्रोत्साहित करना, उनको दिशा देना, उनको योग्य मार्गदर्शन देना, उनके मार्गदर्शन का औरों को लाभ देना, यह इस संस्कार भारती कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। निश्चित रूप से आप इस कार्यक्रम के बारे में और जानकारी प्राप्त करिए, आपको अच्छा लगेगा। ऐसी देश की ललित कला, सांस्कृतिक अभिरुचि और धरोहर विरासत को पहचानने में यह परिषद बहुत काम करती है। आज गाँव में लोक नाट्य, लोक कलाएं, लोक संस्कृति कहीं तिरोहित होती जा रही है। हम लोग जिन क्षेत्रों के हैं वहाँ नृत्य है, तो नृत्य का कोई एक प्रकार नहीं। धोबी हुआ, धोबी यानी जो कपड़े धोने वाले समुदाय के लोग हैं, उनका अपना अलग नृत्य है। धोबे हुआ, चमरा हुआ, या इसी रूप में पवरिया, ये अलग अलग नाच हुए, अलग अलग वाद्य हुए, अलग अलग लोक वाद्यों के बजाने वाले लोग हैं। नगारा है, बंसी है, सिंहा है, हुरका है, ऐसे पहाड़ का हुरका है। तो विशेष रूप से आज लोक संस्कृति को बचाए रखने में ये संगठन बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। मेरे एक परम मित्र जो हमारे विद्यालय के महान आचार्य है, हमसे थोड़ा पहले सेवानिवृत्त होकर आज भी वे संस्कार भारती के बड़े अधिकारी हैं, राष्ट्रीय अधिकारी के रूप में उन्होंने सेवा दी। आज भी उनकी भूमिका इसी रूप में रहती है। राजकीय सांस्कृतिक मंचों पर भी वे बड़े अधिकारी के रूप में हैं। ऐसे श्री हरिप्रसाद जी, उनसे मुझे एक बड़ी प्रेरणा मिलती थी और इस संगठन को निकट से जानने का, एक और बाबा योगेंद्र जी का सानिध्य, एक और श्री हरिप्रसाद जी का सानिध्य, तो संस्कार भारती को बड़े निकट से जानने समझने का एक अवसर मिला। संस्कार भारती में
इन सभी क्षेत्रों के लोगों का प्रोत्साहन। आप कल्पना कर सकते हैं कोई ऐसा एक मंच जिसमें कि 15-20 लोक नाट्य, लोक वाद्य, लोक गायन, इस सब की विधाओं का प्रस्तुतिकरण हो रहा है। इन विरासतों को जिलाने का, उनको अमृत तुल्य पथ देने का ये काम यह संगठन कर रहा है। इस संगठन के बारे में जानकारी करें, आपको आनंद का अनुभव होगा। मैं अपने इस कार्य से जुड़े हुए लोगों के प्रति साधुवाद प्रकट करते हुए ये चर्चा यहाँ पूर्ण करता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता विविध क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। इसी रूप में ये कला और संस्कृत के क्षेत्र में संस्कार भारती का कार्य है। इस संगठन को आप निकट से जाना, ये आपसे प्रार्थना है। यदि ये चर्चा थोड़ी सांकेतिक प्रस्तावना दे गई तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।